हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम सेट नंबर 8 जो कि है एचएसएससी क्लर्क परीक्षा 2016 फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक सेट हमने पहले 7 नंबर भी क्लर्क से रिलेटेड किया था। ये भी क्लर्क का ही पेपर है 2016 का। तो कैसा पेपर है देखते हैं भाई। प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस पेपर के अंदर और हर सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री क्या है, किसी हमारे एमपी में से ही चुना जाता है। जो एमपी की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वही प्रधानमंत्री की, तो 25 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना एक लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। तो ये हो जाएगा छठी में, पांचवा नहीं आएगा इसका, छठी हो जाएगा। उसके बाद है किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? तो ये आज इसका आंसर आ जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं? तो पश्चिम बंगाल का राज्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर? तो जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रथम भारतीय का नाम बताएं जिसने ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है? तो भानु अथैया। विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंधक निदेशक जो है मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम काजी। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1951-52। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को हम दिन मनाते हैं एक, वो अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा दिन है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948, स्वतंत्रता के भी एक साल बाद। नेक्स्ट है हमारे पास 10वां क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1945 हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य रेखा जो के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? वो अक्षांश होती हैं और उसके परपेंडिकुलर होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय? कंगारू ऑस्ट्रेलिया। जो प्लेयर्स हैं उनको भी कंगारू कहते हैं। तो कंगारू हो जाएगा किसका? ऑस्ट्रेलिया का। किस वर्ष भारतीय संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक सदस्य बना? तो यूएन से रिलेटेड ये 1945। रेड क्रॉस का गठन किसने किया? हेनरी डोनेंट। किस अंग के माध्यम से मछली मछली गलफड़ों से सांस लेती है? हम फेफड़ों से लेते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का? तो अवतल के लिए। और दूर दृष्टि लेंस के लिए उत्तल। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स लेंस, साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कनकेव लेंस। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय लाला अमरनाथ। उसके बाद हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आ गया हमारी स्क्रीन पे। 19 ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया? तो ग्रीक में शुरू हुआ था, ग्रीक वासियों ने किया। बाकू किस देश की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्न में से किस शहर में खोला गया? तो नई दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधानता दिवस 70 वर्ष की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए एक धुन जारी की। विषय धुन 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी की रचना ये की है गजल श्रीनिवास ने। एक गजल है। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है 17 जुलाई 2016 को। और किस देश में रियो ओलंपिक 2016 हुए थे? रियो 2016 वाले हुए थे ब्राजील के अंदर। उसके बाद हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ये है 26 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन। एक श्रेणी दे रखी है, प्रथम व द्वितीय अंक आपस में बदल दिए जाएं, तृतीय और चतुर्थ और पांचवे छठे ऐसे ही आगे बदले जाएं तो आपकी दाईं ओर, ये बायां नहीं, यहाँ पे दाईं ओर से गणना करने पर सातवां, तो ये ऐसे बदल देने हैं आपने और अरेंज कर देने हैं प्रथम और द्वितीय। जैसे ये पूरी सीरीज है, इसको क्या है ऐसे 9-5 कर दो। 8-1 है उसको 1-8 कर दो। उसके बाद 3-2 है उसको 2-3 बन दो कर दो। ये हो जाएगा 4-7, ये 8-3। ऐसे ये नई सीरीज होगी, इसके अकॉर्डिंग पूछ लो। आप आपके दाएं देख लो या बाएं देख लो। दाईं ओर से गणना करने पर सातवां अंक बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? 8 आ रहा है, 8। ऑप्शन नंबर 4। एक कैमरे के सामने एक कतार में मिस्टर एक्स मध्य में बैठे एक व्यक्ति के बाईं ओर है। ये एक ऐसे बनानी है। ये मिडल मैन हो गया। इसके मध्य में क्या है? एक्स। मध्य में बैठे एक व्यक्ति के बाईं ओर है, तो यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा मध्य में बैठे के। उसके बाद एक नीचे लेना है मिस्टर आर मध्य में बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और
इसके बाद है मैं बाईं ओर, परंतु मिस्टर वाई के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई, यहाँ पे वाई हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर है आर, मिस्टर आर मध्य के बैठे व्यक्ति के दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे दूसरा नहीं होगा, तो आर यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठा देते हैं दूसरे नंबर पे। उसके बाद ऐसे है कि मिस्टर जेड की दाईं ओर है, मिस्टर आर मिस्टर पी के दाईं ओर मिस्टर पी के, तो यहाँ पे पी बना देते हैं, पी के दाईं ओर हो जाएगा। और क्या है, मिस्टर पी मिस्टर जेड की दाईं ओर है। मिस्टर एक अपनी लाइन रहेगी बस, ये मिस्टर पी मिस्टर जेड की दाईं ओर है, तो यहाँ पे ये जेड ही हो गया फिर, ये है जेड के दाईं ओर है, तो ये एक हो गया एक्स वाई एक्स जेड पी आर, ये अरेंज कर दिया। अब क्या है, कौन मध्य में बैठा है, तो मध्य में तो जेड हो गया, जेड। ठीक है। पूडल, पूडल का संबंध कुत्ता से है, तो मूस का क्या होगा, पूडल कुत्ता की एक प्रजाति है पूडल, मूस की हो जाएगी हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों में से भिन्न शब्द है जो अकबर जहांगीर ये मुगल हैं, विक्रमादित्य ये अलग हो जाएगा। उसके बाद है C4X, ये 9 का लाइन आपको पता ही है, 4 9 16 2 का 3 का 4 का, तो आगे 6 का हो जाएगा, बीच में तो क्या आ जाएगा हमारा, नहीं वो 4 के बाद 5 का, तो 25 आ जाएगा, 25 का है 3 ऑप्शनों में। उसके बाद C 3 नंबर पे है, F 6 नंबर पे है। उसके बाद है हमारे पास आई, ये 9 नंबर पे है। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है, L 25। ऐसे ही आप चेक करोगे पिछला अक्षर, तो X 24 पे, U 21 पे, तो इस तरह ये आपका तीसरा बन जाएगा। एक दूध बेचने वाले व्यक्ति के पास 20 लीटर दूध है, वह उसे 20 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है जो मुफ्त में उपलब्ध है। पानी है जो मिक्स कर रहा है वही मुफ्त में है, तो उस मुफ्त के लिए क्या करना है, उसने उपलब्ध है और शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर हो, कीमत से मैंने क्या उसका लाभ निकालना है। तो लाभ क्या है, जो पानी मिला रहा है यही उसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो क्या है 5 डिवाइड बाय, अब क्या होगा 20 लीटर दूध था और 5 लीटर पानी मिलाया, टोटल अमाउंट होगी 25 लीटर, टोटल 25 लीटर हो गया हमारे पास। और इसका क्या है, यहाँ से परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, तो यहाँ 5 5 25, 5 पे ये 20% हो जाएगा, 20 नहीं होगा। इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं, एक मिनट। जैसे 20 लीटर शुद्ध दूध था, तो 20 × 18, ये तो 360 रुपये का हो गया। ठीक है। अब इसमें पानी मिला दिया 25, अब 25 × 18 कर दिया, तो ये क्या है, 20 × 18 किया है यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ 18, और ये 25 × 18, मतलब ये हमारा CP हो गया, ये SP हो गया, इसमें से माइनस कर देना। माइनस क्या, ये 5 का डिफरेंस है, लेकिन 18 दोनों में गुणा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमारे पास क्या है यहाँ पे कि, एक मिनट भाई, एक एक मिनट और रखना भाई, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा 26 नंबर क्वेश्चन था ना हमारा, ये कि 20 लीटर से 5 लीटर पानी मिले तो मुफ्त में उपलब्ध है, शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपये प्रति लीटर हो, तो संपूर्ण मिश्रण को हमने करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे थे हमारे पास, एक मिनट, ये तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 20 × 18 360 हो जाएगा, और हमने कर लिया था 25 × 18, 25 × 18 मतलब ये किया था 20 × 18, तो 18 तो दोनों में कॉमन है, 5 का डिफरेंस है, मतलब 90 का प्रॉफिट हो गया। 90 का प्रॉफिट कितने पे हो गया, 360 पे, क्योंकि ये हमारा CP था, इंटू 100, यानी कि कितना हो गया 1/4, वो 100 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%, 25% हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो बसों में एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा इतने घंटे में पूरी करती है तथा दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में, औसत चालकानुपात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 की 15/2 से अनुपात, और 450 किलोमीटर की दूरी है वो 10 के हिसाब से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 20, ये तो हो गया 40 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 45। इसकी रेशो लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 8:9, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मध्य HCF 23 है,
तो उसके लैसे के अन्य दो पूर्णांक ये हैं तो उनकी दो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में मिलेगा। तो 23 तो हमारा एचसीएफ है और इनमें से बड़ी क्या है 14। तो 23 गुना 14 करेंगे, 14 तो ये 42, 4 14 दूनी 28, 4 32 है। 332 सबसे बड़ा पूर्णांक है, 322 सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। तीन क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं में से पहली का 3 गुना, तीसरी के 2 गुना के 3 अधिक है। तो ऐसे विषम संख्याएं कैसे लेनी है, जैसे दो दो के गैप में होती हैं, 1 3 5। तो एक एक्स होगी, अगली एक्स प्लस टू होगी, उसके बाद एक्स प्लस फोर होगी। अब जैसे भी इसने कह रखा है पहली का 3 गुना तो 3x कर दो, तीसरी के 2 गुना, तीसरी के 2 गुना तो 2x प्लस फोर कर दिया। अब क्या है, इन दोनों के डिफरेंस किसके इक्वल है, तो 3 अधिक है तो 3 का डिफरेंस है। यहाँ से एक्स की वैल्यू सॉल्व, तीसरा पूर्णांक एक्स प्लस फोर की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास जो सही होगा आपका यहाँ पे आंसर 15 सोल्व करने के बाद। एक परमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है। तो ये संख्या ले लो, जैसे ऑप्शन है 3/2 और इसका व्युत्क्रम करोगे तो 2/3, इसका जोड़ कितना आएगा 13/6 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। एल्फ्रेड नोबेल का संबंध किससे है, तो डायनामाइट हो जाएगा। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए होता है, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे और पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन, और लेते कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 उसका फॉर्मूला है, ऑक्सीजन का O2। नेक्स्ट है, भोजन सामान्य पचता है छोटी आंत में। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 41। 41 में फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्टली स्पेल्ड कौन कौन से वर्ड हैं। ये क्या है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, तो ओक्टा, ओक्टा, इन इसमें से ओक्टो तो नहीं होता, ओक्टा ए होगा, ये गलत स्पेलिंग है भाई। उसके बाद है सेंचुरियन, 41 हमारा है। इसके अंदर हमने बताना है, ध्यान से चेक करना है गलत ना हो जाए कि 41 के अंदर क्या आंसर होगा हमारा। ओक्टा, यहाँ क्या है, ये सभी AMATUER, यहाँ पे तो सभी ठीक ओके लग रहे हैं। ओक्टो, ये कि ओक्टो 80 साल का वृद्धा, ओक्टो, ओक्टो ही होता है, OCT है, ओक्टा नहीं होता ओक्टो। ये एक मिनट, ये सभी ठीक लग रहे हैं मुझे तो भाई। प्रोपीरेटर होता है, ये भी ठीक है। और प्रो नहीं, करेक्टली सॉल्ट, ये भी गलत है, ये सभी गलत ही हैं भाई। करेक्टली तो इसमें से है ही नहीं कोई, ये सभी गलत स्पेलिंग दे रखी है। AMATATUER, शोकिया इसका मतलब होता है वैसे तो यहाँ पे करेक्ट कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद सडनली शी टर्नड अवे डैश द विंडो एंड स्टूड द ग्लास। इसमें यहाँ पे हो जाएगा सडनली शी टर्नड अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेज टू द पब्लिक। अंडरलाइन वर्ड का क्या है, एक्सप्रेस द सेम, डिस्प्लेड, डिस्प्लेड का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एग्जिबिटेड, ऑप्शन नंबर थर्ड। सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग, ए कॉन्साइटेड पर्सन इज सेल्डम लाइक्ड, कॉन्साइटेड हो जाएगा हम्बल, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास है प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नोर ट्रीज ग्रोज, तो ये हो जाएगा बैरन, जिसे पराजित ना किया जा सके, अप्राज्य। और ग्रहों के नाम सदैव होते हैं पुल्लिंग। और आभूषण का पर्यायवाची हो जाएगा हार। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, तो स्वतंत्रता से रिलेटेड है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो ये पीला अंबर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तीसरे को प्रदर्शित कर रहा है। शर चंद्र का सही संधि, तो ये हो जाएगा शरत प्लस चंद्र। सचरित्रता शब्द में कौन सा है, तो यहाँ पे सत उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में शब्द समूह में के लिए उपयुक्त शब्द का जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। और पंक्तियों को ध्यान से दिया पढ़िए और पूछेगा प्रश्नों को उत्तर। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, मखमल से झूल पड़े हाथी से टीला, कौन सा कथन सत्य है, तो पहले में तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया, दूसरे में उपमा हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथक, कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है, कनक का सोना धतूरा गेहूं कमल नहीं है। 14 से 16 अप्रैल 2000 प्रथम मैरीटाइम इंडिया शीर्ष सम्मेलन का आयोजन ये मुंबई के अंदर हुआ है। मैरीटाइम से रिलेटेड भारत में फसल ऋतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है।
57। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की खेती नहीं, गेहूं की तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, गेहूं की तो रबी की फसल है, तो ये रोंग हो जाएगा। किस राज्य में? मधुबनी, मधुबनी बिहार के अंदर है। और स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसिफ अली की गतिविधियों की मुख्य महिला संगठन, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से थी। यदि पंचायत विघटित हो जाती तो कितने माह के अंदर चुनाव कराने? 6 मास के अंदर। 28, 25, 5, 21, 18, 5, 14, तो श्रेणी को आराम से पूरा कर सकते हो, एक एक का गैप ले लेना, या जैसे भी 28 से 21 कर रखा है, फिर 21 से यहाँ पे कितना कर रखा है, 14 कर रखा है, 7 कम, तो ऐसे ही हमारा हो जाएगा 11, 5 बनेगा यहाँ पे। ये CMU का रिक्त स्थान पूरित कर कीजिए, यहाँ पे ये नेक्स्ट देख लेना भाई, C5 पे है, OC 3 पे, E5 पे, 7, 2, 9 हो जाएगा, ISS बनेगा, मतलब यहाँ पे कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? शाखा, पत्ती, जड़, धूल हो जाएगा, धूल डिफरेंस है। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उस प्रकार रबड़ है प्रत्यास्थता से। एक ये और है सीरीज का क्वेश्चन कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, ऐसे जो है पी के बाद बैठा है परंतु टी के नहीं, के जो आर के बाद बैठा है जो कि बाईं छोर पर बैठा है, टी के बाद नहीं बैठा, एस के निकटवर्ती कौन कौन बनेंगे? पी और टी बनेगा जब बनाओगे तो। यदि बिक्री कीमत को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा CPSP है। अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। तो हमारे पास क्या है, बिक्री कीमत को अब दुगुना कर दिया तो 2SP, दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, CP यूँ का यूँ, तो लाभ क्या हो जाता है 3 गुना। यहाँ से ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ से 2 - 1 करोगे तो आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा 100% आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो। यहाँ पे हमारा 66 का ये हो जाएगा 100% ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, क्रिकेट टीम के अंदर 11 खिलाड़ी दे रखे हैं जिनकी औसत उम्र 18 है। 3 खिलाड़ियों के 3 समूह दे रखे हैं, प्रत्येक की 25, 28, 30 है। कप्तान और तरुण खिलाड़ी 11 वर्ष छोटा है, इन समूह में नहीं है। कप्तान की उम्र बताइए। देखिए एक रिलेशन तो बढ़ जाएगी, यहाँ से टोटल निकालोगे तो 28 गुना 11, ये यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये 2, ये 308 हो जाएगा भाई टोटल। उसके बाद है 3 3 के समूह हैं, तो ये तीन एक हो जाएगा 3 × 25, तो ये हो जाएगा 75। ये तो हो गई सभी की टोटल। उसके बाद है 28 × 3, तो 28×3 = 84। उसके बाद एक रह गया 30, तो 30 × 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। ये हो गया 5 4 9, और 9 8 17 7 24, 249। इसका और इसका डिफरेंस कितना हो गया 9, 59 का, 59 का डिफरेंस आ गया। अब दो खिलाड़ियों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 11 का है। 11 का गैप है। अब 11 इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, मान लो मैं यहाँ 11 ऐड करूँगा तो 9 और 1 10, 70 हो जाएगा, 70। तो 2 में बांटूंगा तो एक कितना हो गया? 35 हो गया। 35 बड़ा बड़ा ही होगा भाई, 35 बड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368 पिछले 575 का सबसे छोटा रूप, तो ये कैंसिल होगा, ये दोनों होंगे 23 से डिवाइड होंगे, तो 16/25 हो जाएगा। मान निकालिए 1/4 की 3, 1/64 की पावर 1/3, तो यहाँ पे कितना है 64 की क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 3 और 1/3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे तो 4 की पावर -1। कुंड किसी नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है जबकि इसे खाली करने में 9 घंटे लगते हैं, दोनों को खोला गया है। एक में 4 लगते हैं, एक 9 में करते हैं, ये 9 में खाली करता है, 36 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये माइनस का 4, यहाँ पे कितना आ गया एफिशिएंसी, रिजल्ट एफिशिएंसी 5 होगी क्योंकि एक भरने वाला है एक खाली करने वाला है, तो यहाँ से 36/5 करेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 7.2, ऑप्शन नंबर थर्ड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है अवटु या थायराइड ग्रंथि। आजकल सड़कों पर रोशनी पर प्राय पीले पंप उसके अंदर होती है सोडियम, इसका सिंबल होता है 11 Na, और इसका 11 होता है नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HSID जिसके वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो सुधीर राजपाल। हरियाणा में राजा जन्मेजय का ये संबंध है सफेदों से। हरियाणा सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय है कविता जैन उस टाइम की। हरियाणा में मंडल ये 6 ही हैं। और हरियाणा के प्रथम राज कवि उदयभान हंस। और हरियाणा किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य से स्पर्श नहीं लगती? तो रोहतक हो जाएगा, भिवानी भी, अब तो चेंज हो गया नक्शा। हरियाणा में के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बंसीलाल को। और कौन सा जिला सबसे आखिर में बना है? पलवल, लेकिन अब
ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाई चेंज हो गया है ही नहीं उसमें। चरखी दादरी अब सबसे नया ज़िला है। और भी है अब प्रस्तावित, हाँसी भी बन सकता है ज़िला। और गोहाना कुरुक्षेत्र स्थित बिड़ला मंदिर किस ब्रह्म सरोवर से के निकट है? कौन सा हरियाणा में मंडल डिवीजन नहीं है? तो करनाल डिवीजन नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि ये किसकी मान्यता कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के? तो विष्णुइयों का। यहाँ पे KMP का हो जाएगा कुंडली मानेसर पलवल। और रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म है 3 सितंबर 1992। और किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया? तो ये कौटिल्य ने। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये इंडिका लिखी है। और मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है? तो मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से, नर्मदा ताप्ती ये अरब सागर के अंदर गिरती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। और डेल्टा नहीं बनाती ये एस्चुरी बनाती हैं। इस खनिज के लिए झारखंड के सिंह भूम और हजारीबाग प्रसिद्ध है? तो लोहा ऐसक के लिए। भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर होने वाला पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। तो हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चन और कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लिया है HSSC क्लर्क का 2016 का सेट नंबर 8। तो आपने क्या करना है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले है आपको इस लेक्चर से क्या बेनिफिट होता है, उसके बाद आपने इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और एक दो जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पजल जो है, इतना टाइम नहीं रहता, कम टाइम में पेपर को कराना होता है, तो अपन पजल खुद को सोल्व करना पड़ेगा भाई। इतना तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताया करो। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो आती है आपको तुरंत पता चल जाए। इसी तरह कंप्लीट हम तैयारी करेंगे HSSC की भी और अदर्स एग्ज़ाम की भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग्स, थैंक्स लॉट, हैव ए नाइस डे।